जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत अदर स्टेट के ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम और एसटीटी में 75 नंबर से कम था और ऑलरेडी आप लोगों से पहले जो है स्पष्टीकरण मांग लिया गया था, आप लोग का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 5 लोगों का जो नियुक्ति है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है किए गए हैं, यानी आपको तत्काल प्रभाव से जो है वो सेवा मुक्त किया गया है। पहला वाला आप यहाँ पर कार्यालय आदेश देखेंगे, यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है ये यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो है वो चयनित थी और इस विद्यालय में ये जो है वो कार्यरत थी और इसमें देखेंगे तो ये जो है अदर स्टेट की निवासी हैं, यानी उत्तर प्रदेश की जो है वो रहने वाली हैं। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका संदर्भ यानी क्या आपके जो आदेश हैं उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का 15 मई 2024 का जो आपका आदेश है उस आदेश का यहाँ पर अनुपालन आपके किए गए हैं, यानी ये आपका 15 मई 2024 का माध्यमिक शिक्षा निदेशक का वही आदेश है जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि एक कोर्ट में आपका साइन वाला मैटर गया था और फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण के तौर पे माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके पूछे गए थे। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 को आपका आदेश जो है जारी कर दिया गया था, जिसमें आपका बोला गया था कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जो फीमेल वाला मैटर था सीटेट में 5% छूट वाला, तो उनकी तरफ से ये भी बोला गया था कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो आपका छूट है वो यहाँ पर आपके नहीं दिए जाएंगे। जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में पास होने के लिए 60% यानी 90 अंक यहाँ पर जो है होने चाहिए। तो वही जो आपका आदेश था माध्यमिक शिक्षा निदेशक का उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं। उसके बाद उसी का जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था, फिर उसके बाद जो आपके उप जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से 16 जून 2024 को भी आदेश जो है वो जारी किया जाता है। जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था उसी आदेश को यहाँ पर कॉपी पेस्ट जो है किया जाता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर बोला गया कि एसटीटी पेपर 2 में ये जो है अनुत्तीर्ण है। अब यहाँ पर देखिए इनका कुछ और यहाँ पर मामला जो है फंसा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इनका एसटीटी का मैटर है और टीआरई फर्स्ट का यहाँ पर मैटर है। और आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट जब हुआ था तो इसका मतलब यह है कि उसके पहले का जो एसटीटी उत्तीर्ण था वहीं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में एलिजिबल थे और उस टाइम का जो आपका एसटीटी था मतलब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से पहले वाला जो आपका एसटीटी था उसमें आपका डोमिसाइल जो है वो लागू था। अब यहाँ पर हो सकता है कि इनका जब उस टाइम का एसटीटी दी होंगी तो ये जो है बिहार के रहने वाले होंगे या फिर बिहार का डोमिसाइल इनकी तरफ से बनवाया गया होगा। और फिर उसके बाद जब इन्होंने बीपीएससी टीआरई फर्स्ट दिया तो फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर क्या कि जब इन्होंने बीपीएससी टीआरई फर्स्ट दिया तो इन्होंने अपना उत्तर प्रदेश यानी अदर स्टेट का जो डोमिसाइल है उसके आधार पर अपना जो है फॉर्म सबमिट किए। यदि इनके तरफ से बिहार का जिस तरीके से एसटीटी दी तो उसी आधार पर यदि अपना फॉर्म सबमिट की होते तो आज इनका जो नौकरी है वो यहाँ पर आपके जो है बचे रहते। तो वो यहाँ पर आपके रीजन जो है वो दिए गए हैं। एसटीटी में अनुत्तीर्ण है, इसका मतलब यह है कि इनका जो नंबर होगा एसटीटी में यहाँ पर 50% पासिंग मार्क्स होते हैं, यहाँ पर 75 नंबर से कम इनका जो है वो नंबर हुआ होगा। और इनसे देखेंगे तो ऑलरेडी स्पष्टीकरण पहले जो है मांग लिया गया था और स्पष्टीकरण देखेंगे तो असंतोषजनक यानी इनका जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर आपका संतोषजनक नहीं था, इसलिए इनको यहाँ पर तत्काल प्रभाव से जो है वो सेवा मुक्त किया जाता है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये लेटर है वो यहाँ पर आपके कई जगह जो है प्रतिलिपि किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर कैंडिडेट को भी प्रतिलिपि किया गया। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे जो कि ये जिस भी प्रखंड में आते होंगे तो यहाँ पर बोला गया कि विद्यालय में इनसे यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो आपका कार्य होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं लिए जाएंगे। आगे हम यहाँ पर दूसरे पेज में चलते हैं जो कि टोटल यहाँ पर 5 लोगों को नौकरी से आपके हटाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 का जो है मैटर है, ये जो है बिहार के नहीं रहने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है वो झारखंड के मूल निवासी हैं। और इसमें भी देखेंगे जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का 15 मई 2024 का आदेश है, फिर उसके बाद उप शिक्षा निदेशक का 11 जून 2024 का जो आपका आदेश है उसी आदेश का अनुपालन किया गया, जो कि यही आदेश आपका जो साइन वाला मैटर था वो आपका यहाँ पर आदेश है। और इनका एसटीटी में प्राप्तांक को लेकर देखेंगे तो इनका एसटीटी में जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर इनका 48% है, जो कि ये देखेंगे तो सामान्य कोटि के लिए ये जो है अनुत्तीर्ण है, क्योंकि उत्तीर्ण होने के लिए मतलब यहाँ पर 50% यहाँ पर चाहिए, जो कि इनका उत्तीर्णांक 50% से कम है। क्योंकि आप यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं तो एसटीटी में पास होने के लिए जो कि सामान्य कैटेगरी का जो एसटीटी में पासिंग मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपके 50% होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब बोलेंगे कि तब तो इनका जो एसटीटी में क्वालिफाई नहीं थे तो फिर इनके तरफ से ये कैसे जो है बीपीएससी टीआरई 2 में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए, क्योंकि इनके एसटीटी के सर्टिफिकेट पे तो नॉट क्वालिफाइड इस तरीके से आपका लिखा गया होगा। देखिए अब इनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि जब इन्होंने मतलब या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने उस टाइम पे जब एसटीटी दिया था तो इन्होंने बिहार का जो निवासी हो या फिर उस तरीके से इन्होंने अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किया था, इसलिए देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है आदव हैं और फिर इनका जो एसटीटी का जो सर्टिफिकेट रहा होगा उस पर आपके क्वालिफाई जो है वो लिखे रहेंगे। लेकिन जब इन्होंने बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म सबमिट किया तो ये जो है वो झारखंड के निवासी थे, तो वहाँ से अपना फॉर्म सबमिट किए, यानी अदर स्टेट बनकर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए। तो इनके एसटीटी पे क्वालिफाइड होने के बाद
यहाँ पर क्या है कि जब ये अदर स्टेट के कैंडिडेट हो गए तो अब यहाँ पर इनका जो नियुक्ति है वो यहाँ पर आपका रद्द किया गया, क्योंकि इनका एसटीटी में प्राप्तांक 48% था। एसटीटी के जो सर्टिफिकेट उसमें क्वालिफाई भी था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जब सामान्य कैटेगरी से फॉर्म भरा तो यहाँ पर 50% एसटीटी में चाहिए, जो कि इनका नहीं था। इसलिए यहाँ पर भी उनका मैटर है कि इनको तत्काल प्रभाव से जो है उस सेवा मुक्त किया जाता है। और इनसे भी जब भी स्पष्टीकरण मांगा गया था तो इनका भी जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर आपके संतोषजनक नहीं थे। अब यहाँ पर इनकी नौकरी जो है वो चली गई है, और इनके में भी उसी तरीके से लिखा है कि विद्यालय में किसी भी तरीके का जो कार्य होगा वो यहाँ पर आपके जो है उन्हें लिए जाएंगे। अगला वाला आप यहाँ पर लेटर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है फीमेल कैंडिडेट हैं और इनका चयन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हुआ है, और ये जो है अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, जो कि झारखंड देखेंगे तो अदर स्टेट, और इसमें भी वहीं 15 मई 2024 और 11 जून 2024 का शिक्षा निदेशक का जो आपका आदेश है साइन वाला जो मैटर है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इनका जो सीटेट पेपर 2 है उसमें यहाँ पर इनका जो प्राप्तांक है 54.66 है। 54.66 का मतलब इनका सीटेट में 82 मार्क्स जो है वो हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर बोला गया कि उत्तीर्णांक में आपका यहाँ पर 60% से कम है, यानी यहाँ पर आपका सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए। आप अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर 90 नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 60% के बारे में आपके जिक्र जो है किया गया है, और इनका भी स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था। यहाँ पर आपके असंतोषजनक जो है वो लिखे गए हैं, इसलिए इनका भी तत्काल जो यहाँ पर प्रभाव से इनको सेवा मुक्त जो है किया गया है। उसी तरीके से प्रतिलिपि में आपका जो है दिया गया कि इनसे विद्यालय में किसी भी तरीके का जो आपका कार्य होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं लिए जाएंगे। फिर आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो मैटर है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 2 का मैटर है। ये भी जो है वो झारखंड की जो है वो निवासी हैं, और इनका भी आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट पेपर 2 का मैटर है, और सीटेट पेपर 2 में इनका जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर 58.50 इनका प्राप्तांक है, जो कि कितना होना चाहिए उत्तीर्णांक हेतु 60% यहाँ पर होना चाहिए। तो इनका उत्तीर्णांक हेतु 60% से कम है, इसलिए यहाँ पर इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, संतोषजनक नहीं था, इनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक था, इसलिए इनको भी तत्काल प्रभाव से जो है वो सेवा मुक्त किया गया है। और इसमें भी देखेंगे तो जो आपका 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश और 11 जून 2024 को जो आपका उप शिक्षा निदेशक का आदेश है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं, और इनके में भी उसी तरीके से है कि विद्यालय में इनसे किसी भी तरीके का जो आपका कार्य होगा वो यहाँ पर आपके जो है उन्हें लिए जाएंगे। अगला वाला आप यहाँ पर लेटर देखेंगे तो बीपीएससी यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर ये जो फीमेल कैंडिडेट हैं बीपीएससी टीआरई 2 में हैं और उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, यानी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, और इनका भी सीटेट पेपर 2 में देखेंगे तो 56% इनके मार्क्स हैं, जो कि कितना होना चाहिए उत्तीर्णांक हेतु यहाँ पर 60% होना चाहिए, जो कि इनका 60% से कम है। इसलिए यहाँ पर इनसे जब स्पष्टीकरण मांगा गया था तो इनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक था, यानी संतोषजनक नहीं था, इसलिए इनको भी तत्काल प्रभाव से जो है वो सेवा मुक्त किया गया है। और इनका भी उसी तरीके से आपका लिखा रहेगा कि इनसे भी यहाँ पर विद्यालय में किसी भी तरीके का जो आपका कार्य होगा वो यहाँ पर आपके विद्यालय में किसी भी तरीके का कार्य आपके जो है उन्हें ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 5 जो है कैंडिडेट हैं, जो कि पाँचों में आपने देखा होगा कि 2 शायद यहाँ पर मेल कैंडिडेट थे या फिर एक यादव थे, वो यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट थे जिनका एसटीटी का मैटर था। बाकी 4 लोग यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल में यहाँ पर उनका सीटेट का मैटर है कि सीटेट में उनका प्राप्तांक 60% यानी 90 नंबर से यहाँ पर जो है कम है, जो कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं। और एसटीटी में आपका मैटर था कि एसटीटी में वो लोग यहाँ पर अनुत्तीर्ण हैं, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए वो यहाँ पर आपका एसटीटी में 50% यानी 75 नंबर यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन उन लोग का यहाँ पर जो नंबर था वो यहाँ पर आपके जो है कम थे। अब यहाँ पर देखिए आगे के रास्ते को लेकर, तो जैसे आप लोग का अदर जिले में आप लोग का पोस्टिंग होगा तो नॉर्मल सी बात है एसटीटी वाले मैटर पे तो पहला आपका जिला है सहरसा, जहाँ से आपका इस तरीके से जो आपका नियुक्ति पत्र है यानी जो आपका चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपके निरस्त किए गए हैं। बाकी अन्य जिले में तो सभी लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी जो है वो करते रहेगा। देखिए सीटेट वाले मैटर में यहाँ पर क्या है कि दूसरा जिला ये आपका सहरसा जो है हुआ। इसके पहले आपने देखा था कि औरंगाबाद के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी थे उनके तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 से जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, ऑलरेडी उनको यहाँ पर नौकरी से हटा दिया गया था। और फिर उसके बाद तीसरा आप देखेंगे तो औरंगाबाद से एक और आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जिसमें यहाँ पर कुछ लोग मिक्स थे, कुछ लोग बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से थे, कुछ लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 से थे, जो यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, मतलब फीमेल थे, और उनका भी सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो वो लोग यहाँ पर बचे थे, तो उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया। हालांकि तीसरे वाला जो स्पष्टीकरण मांगा गया था उनका क्या हुआ अभी तक कोई इस तरीके का जो आपका आदेश वगैरह है औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से कोई आपका जारी नहीं किया गया। अब यहाँ पर दूसरा जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका सहरसा का है। सहरसा में आपने यहाँ पर 2 लेटर आपने देखा, सीटेट में 60% से कम है, अदर स्टेट के यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट थी उनको यहाँ पर तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त जो है किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब यहाँ पर आगे आने वाले समय में
और जिले की तरफ से आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक संभावना आपके ये व्यक्त की जा रही थी कि औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से इस तरीके से इनको यहाँ पर नौकरी से हटाया गया। तो कई लोग वहाँ पर आंदोलन भी किए। हालांकि जो आपका न्यूज़पेपर हो, जो आपका मीडिया मंच हो, या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, या फिर जो भी बिहार के यूट्यूब टीचर हो, या फिर जो भी कोई XYZ हो, उनकी तरफ से कोई इस मैटर पे आपके सपोर्ट नहीं किए गए, बल्कि जो आपका न्यूज़पेपर है उसके हेडलाइन में आपके फर्जी तरीके से इस तरीके से आपका जो मेंशन है वो यहाँ पर आपका किया गया। तो सबको यही लग रहा था, जो कि उनको पता भी था कि ये आपका मैटर जो है फिर से आपका कोर्ट में जो है वो जाएगा, जो कि कई आपकी याचिका जो है वो दाखिल की गई है, जिस याचिका पर अभी तक आपका सुनवाई नहीं हुआ था। तो उसी को लेकर सबका यहाँ पर इंतजार था कि हो सकता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी हों, उनके जो कार्यालय हो या फिर उनके जो कार्यालय के जो आपकी स्थापना शाखा है, तो उनकी तरफ से कोर्ट केस का वो लोग इंतजार जो है कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या आपका डिसीजन आता है। लेकिन कोर्ट की तरफ से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समय हो गया, और अब यहाँ पर जो आपके सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से इस मैटर पर जो आपका नियुक्ति पत्र है वो भी यहाँ पर आपके रद्द करते हुए आपको यहाँ पर तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त जो है वो किए गए हैं। तो अब यहाँ पर आगे आने वाले समय में यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि और जिले की तरफ से, क्योंकि स्पष्टीकरण को लेकर देखेंगे तो लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं शायद एक आध जिला आपका बचा होगा, नहीं तो लगभग मैक्सिमम सभी जिलों की तरफ से आपका स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करा लिया गया है। तो कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको अन्य जिले की तरफ से भी इस तरीके से जो आपका सेवा मुक्त को लेकर हो, या फिर तत्काल प्रभाव से आपको यहाँ पर नौकरी से हटाया जाता है, इस तरीके से जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कोर्ट केस को लेकर तो जो भी यहाँ पर औरंगाबाद के लोग यहाँ पर कोर्ट में गए थे, और यहाँ पर अब तो सहरसा वाले भी आ गए, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर मिलकर कोर्ट वगैरह में अपनी जो बात है, ऑलरेडी जो आपकी फाइल है वो तो यहाँ पर मेंशन है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जो आपके वकील वगैरह हों, एडवोकेट वगैरह हों, उनके मतलब अच्छे तरीके से हम रखें, ताकि वो लोग अपनी बात जो है वो सही तरीके से रखें, ताकि यहाँ पर आपका जीत जो है ओके। देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आपका किया जा रहा है वो यहाँ पर आपका मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, वो उससे हमसे यहाँ पर क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि नियुक्ति तो वही दिया और फिर हमको नौकरी से हटा रहा है, तो शिक्षा विभाग ही हटा रहा है, तो शिक्षा विभाग पे ही हम केस करेंगे ना। देखिए आप शिक्षा विभाग पे केस करें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ पर आपका मेन मैटर है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग से ना मैटर होकर, बल्कि यहाँ पर आप लोग का मैटर BPSC से है, क्योंकि आपने शिक्षा विभाग किस तरीके से नियुक्ति पत्र देगा, शिक्षा विभाग आपको किस तरीके से नौकरी से हटाएगा, ये तो आप नोटिफिकेशन में ऐसा आपका मेंशन नहीं था। आपने जब BPSC TRE फर्स्ट या फिर TRE 2 का आपने फॉर्म सबमिट किया था, तो क्या आपको शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला था? बिल्कुल नहीं, BPSC की तरफ से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला था। भले ही वो नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग की तरफ से BPSC को गया और BPSC की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जो है पब्लिश किया गया, तो आप किसको मानेंगे? शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन को देखकर आपने तो फॉर्म नहीं भरा, बल्कि आपने BPSC की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस नोटिफिकेशन को देखकर आपने फॉर्म जो है वो सबमिट किया। और इस वाले सीटेट वाले मैटर पर आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक कैंडिडेट हैं जिनकी तरफ से आपके RTI जो है वो लगाए गए थे, और उस RTI में स्पष्ट रूप से क्लियर उतना अच्छा आपका नहीं लिखा जा सकता है, जिसमें आपका लिखा गया था कि किसी विशेष राज्य हेतु अपेतु नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब कोई यहाँ पर राज्य का बाध्यता नहीं है। आप यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% यहाँ पर आपका पासिंग मार्क्स है, ऐसा BPSC की तरफ से बाकायदा आपके RTI का जो जवाब है उसमें आपके दिए गए थे। और जो आपका RTI का जवाब होता है, ऐसा नहीं कि बस एक आपका कागज़ का टुकड़ा होता है, बाकायदा जो आपके RTI के जवाब होते हैं वो आपका एक तरीके से मान सकते हैं कि वो आपका आदेश ही है। तो उसमें इस तरीके से लिखा गया था। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर जो भी कोर्ट वगैरह में आपका मामला है, कई महीनों से ये आपका मामला जो है वो चल रहा है, तो अब यहाँ पर पूरा कोशिश करिए, जो कि अन्य जिले की तरफ से जिनको यहाँ पर नौकरी से नहीं हटाया गया है और आपका सीटेट में 90 नंबर से कम यहाँ पर आप लोग का नंबर है, तो आप भी कोशिश करिए कि आपका भले ही नहीं हटाया गया, आप उसमें आप पार्टी मत बनिए, लेकिन आप जो वकील हैं उनको बात रखने को लेकर हो या फिर जो आपके सहयोग को लेकर है वो आप यहाँ पर करें, ताकि यहाँ पर आप लोग का जो कोर्ट केस हो वो यहाँ पर आपका मजबूती के साथ लड़ा जाए और फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो है वो जीत हो। देखिए इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आपको नौकरी से हटा दिया गया तो फिर आप कुछ भी आदेश आ जाए, कोर्ट का आदेश आ जाए, कहीं का भी आदेश आ जाए, आपको नौकरी पे नहीं रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट का यदि आदेश आ जाता है कि आपको नौकरी पे रखा जाए, सेवा में आपको यहाँ पर बहाल किया जाए और BPSC की तरफ से बाकायदा RTI के जवाब में दिया गया है, तो बाकायदा जो आपके BPSC और जो आपके शिक्षा विभाग होंगे उन पर जुर्माना लगाते हुए यहाँ पर आपको फिर से जो नौकरी है उसमें यहाँ पर आपके जो है वो रखे जाएंगे। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमको तो यहाँ पर नौकरी से नहीं हटाया गया है तो हम यहाँ पर कोर्ट में क्यों जाएँ या फिर इसके बारे में हम यहाँ पर क्यों बात करें। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जब आपके काउंसलिंग कई जिलों की तरफ से रोके जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो लोग नौकरी में चले गए हैं वो लोग बोल गए कि हम तो नौकरी में आ गए, हम यहाँ पर क्यों इस मैटर के बारे में बात करें। कई जिले की तरफ से काउंसलिंग आपके रोक दिए जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गलत है, मेरा खुद सीटेट में इतना नंबर था, 90 नंबर से कम था, हमारा यहाँ पर काउंसलिंग हो गया। तो उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग इग्नोर किए, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग इग्नोर करेंगे
तो इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या होगा कि एक एक ज़िले की तरफ से आपको यहाँ पर तत्काल प्रभाव से आपको हटा दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का मन होगा कि छोड़ो अब हटाओ, कौन जाएगा नौकरी करने, बहुत लफड़ा है, अब यहाँ पर कोर्ट वगैरह में जो है हम यहाँ पर जो है वो जीत नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ पर जिनको भी नहीं हटाया गया, जिनको हटाया गया वो तो आप कोर्ट में निश्चित तौर पर आप जाइएगा और संभवतः आप लोग यहाँ पर जाएंगे भी। बाकी जिनको जिस जिले की तरफ से आपका नहीं हटाया गया है, यदि आप भी इसी मैटर से जो है वो संदर्भित होंगे तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि सहयोग करिए और जो भी आपका पक्ष है सही तरीके से आप अपनी पक्ष जो है वो रखिए, ताकि आपको यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो है वो जीत मिले। देखिए यश टीटी को लेकर पहला जिला आपका सहरसा है, जिस जिले में आपका इस तरीके से जो नौकरी है उनको यहाँ पर नौकरी से आपके हटाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए यश टीटी को लेकर कोई आपका कोर्ट केस बिल्कुल यहाँ पर आपका नहीं है, क्योंकि पहला जिला ही है। इसके अलावा किसी अन्य जिले की तरफ से कोई आपका यहाँ पर इस तरीके का मैटर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए यश टीटी में तो बिल्कुल यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका तो यहाँ पर जीत निश्चित है, क्योंकि सीटेट वाले में आपका अलग मैटर है। सीटेट वाले में जो आपका सीबीएसई होता है उसके तरफ से आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका आरक्षण के लाभ दे को लेकर बोला गया, तो वो यहाँ पर आपके पात्रता को लेकर बोला गया है। अभी तक आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका मेरिट वाला मैटर है वो यहाँ पर आपका मेरिट वाला कोई मैटर नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अनरिजर्व फीमेल का जो आपका मेरिट है उसमें भी आप लोग यहाँ पर शामिल हुई हैं। तो यहाँ पर ये वाला आपका मैटर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जिनको भी नौकरी से हटाया जा रहा है वो यहाँ पर आपके सीटेट वाले मैटर पर आपको नौकरी से जो है हटाया जा रहा है। तो सीटेट वाला आपका अलग मैटर है, क्योंकि सीटेट आपका जो आपका सीबीएसई है, सेंट्रल लेवल है, उसकी तरफ से आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। यश टीटी में तो कोई यहाँ पर आपका दिक्कत ही नहीं। यश टीटी तो बाकायदा बिहार का जो शिक्षा विभाग है, बीएसईबी है, यानी बिहार जो आपका बिहार परीक्षा मतलब बिहार बोर्ड की तरफ से, तो उनकी तरफ से यश टीटी का जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। और नंबर यदि मान लीजिए जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उनकी तरफ से ये लोग यदि यश टीटी का एग्जाम कंडक्ट कराए, और ये लोग क्या करते कि सिर्फ आपके नंबर जो है वो देते कि आपका यश टीटी में 74 नंबर आया, यश टीटी में आपका 75 नंबर आया, यश टीटी में आपका 80 नंबर आया, यश टीटी में आपका 60 नंबर आया। और नंबर देने के साथ यदि आपके सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखते तो हो सकता था कि ये आपका मैटर आगे चलकर जो है आपका फंस जाता, और यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर नौकरी से हटा भी दिया जाता, और यहाँ पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो लोग यहाँ पर बच जाते। वो लोग बोलते कि हम तो यहाँ पर सिर्फ नंबर दिए, हम तो आपके सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखे हैं, और हमारा नोटिफिकेशन देखिए जिसमें आपका लिखा गया जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनको यश टीटी में पास होने के लिए 50% यानी 75 मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन यश टीटी का जो सर्टिफिकेट है उसमें आप बाकायदा देखेंगे उसमें आपके क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिखा रहता है। तो जब यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है उस पर आपके क्वालिफाइड लिखे गए हैं, फिर उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा के हैं तो उनकी तरफ से आपकी नौकरी से जो है हटा दिया गया है। यदि यश टीटी का जो आपका एग्जाम होता है, यदि सीबीएसई की तरफ से यश टीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता, या फिर सेंट्रल लेवल का कोई आपका दूसरा एजेंसी जिसके माध्यम से आपका यश टीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता, तो हो सकता है कि इसको भी आपका सीटेट वाले मैटर पर लपेट कर यहाँ से भी नौकरी से आपके हटा दिए जाते, तो आपका अलग मैटर उस टाइम पर होता। लेकिन बाकायदा जब यश टीटी का एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपके किए जा रहे हैं और इनकी तरफ से बाकायदा आपके सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिखा जा रहा है, तो फिर अब यहाँ पर हटाना बिल्कुल यहाँ पर जो है वो गलत है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। कोर्ट का शरण आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग किसी मतलब कोई नौकरी हो उसमें फॉर्म भरने के लिए कोर्ट में जाते हैं, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विवाद है उसके लिए जो है कोर्ट में जाते हैं, एज रिलैक्सेशन को लेकर जो है बहुत सारे लोग कोर्ट वगैरह में जो है वो जाते हैं, और किसी का नियुक्ति रुक जाता है या फिर कोई धांधली वगैरह हो जाता है तो बहुत सारे लोग कोर्ट में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग को नौकरी मतलब लगभग आपका 8 महीने 9 महीने यहाँ पर आपकी नौकरी हो गई, और नौकरी होने के बाद यहाँ पर आप लोग को जो है नौकरी से हटाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर नौकरी पा गए हैं, आप इतने लंबे समय तक आप नौकरी किए हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो है नौकरी से हटाया गया है। तो आप भी अपना पक्ष वगैरह लेकर जो है कोर्ट का शरण जो है वो ले सकते हैं, ताकि यहाँ से क्या हो कि कोर्ट से आपको जीत मिले। यहाँ पर आपको जो सेवा मुक्त किया गया तो फिर से यहाँ पर सेवा में आपको यहाँ पर बहाल जो है वो कर लिया जाए, और आपको यहाँ पर नौकरी में जो है वो रख लिया जाए। आप यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और यहाँ पर हम आते हैं यश टीटी वाले मैटर को लेकर। शायद यहाँ पर यश टीटी वाले मैटर पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका भी जो मैटर है सीटेट पेपर 2 का जो है वो मैटर है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका यहाँ पर क्या मैटर है, इनका यहाँ पर देखेंगे तो यश टीटी का इनका जो है मैटर है, जो कि यहाँ पर देखेंगे इनका जो यश टीटी का मैटर है यहाँ पर मेल जो है कैंडिडेट हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो यश टीटी का मैटर है, जो कि यहाँ पर ये जो है फीमेल कैंडिडेट हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है जिनका यश टीटी पेपर 2 का मैटर है। तो देखिए यश टीटी वाले में शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इनका मामला जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इनका जो यश टीटी का मैटर है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का मैटर है, और ये जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है कि इनका जो डोमिसाइल वाला मामला है वो यहाँ पर इनका फंसा हो, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका यश टीटी लगा था उस यश टीटी में आपका डोमिसाइल जो है वो लागू था।
मतलब जो बिहार के निवासी हैं वही जो है उस ईएसटीटी में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते थे। तो हो सकता है कि इनके तरफ से उस टाइम पे बिहार से अपना डोमिसाइल लगाकर ईएसटीटी का एग्ज़ाम दी और इन्होंने बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में इन्होंने क्या किया कि ये अदर स्टेट में यूपी देखेंगे तो यूपी से निवासी बनकर अपना फॉर्म सबमिट किए। तो हो सकता है कि इनका डोमिसाइल का मैटर हो, क्योंकि इस 5 लेटर में देखेंगे तो एक आपका ईएसटीटी का मैटर है जो कि यहाँ पर इनका डोमिसाइल वगैरह का मामला भी आपका यहाँ पर फंसा रहा है, और दूसरा वाला मैटर देखेंगे तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं और इनका भी संभवतः देखेंगे तो इनका भी डोमिसाइल वगैरह का जो मामला है वो यहाँ पर आपके जो है फंसा रहा है। बाकी 3 आप यहाँ पर मैटर देखेंगे तो तीनों यहाँ पर जो आपका मैटर है वो यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे सीटेट पेपर 2 का मैटर है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे आते हैं तो इनका भी आप यहाँ पर देखेंगे सीटेट पेपर 2 का मैटर है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर नीचे आते हैं तो इनका भी देख सकते हैं सीटेट पेपर 2 का यहाँ पर जो है मैटर है। बस यहाँ पर 3 मैटर जो है वो यहाँ पर आपका सीटेट का है, 1 मैटर जो है ईएसटीटी का है लेकिन वहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं, और 1 मैटर सिर्फ यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर ईएसटीटी का जो है मैटर है, जो कि उनका डोमिसाइल वगैरह का भी कुछ यहाँ पर जो है वो मामला है। तो हो सकता है कि उनका डोमिसाइल वाले मामले के चलते उनको यहाँ पर नौकरी से आपके हटाए गए हैं। लेकिन आप अभी यहाँ पर जो है वो सतर्क रहेगा, यदि किसी को नौकरी से आपके इस तरीके से हटाए जाते हैं, जो कि पहले वाले में भी देखेंगे तो उसमें भी आपका बोला गया कि आप यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, आप ईएसटीटी में जो है मतलब उत्तीर्ण नहीं हैं, यानी आप ईएसटीटी में जो है अनुत्तीर्ण हैं। तो आप या तो इंतजार कर सकते हैं या फिर कोर्ट का जो शरण वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपके इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।